Praise the Lord. Wish you very blessed day in the name of Yeshua. यीशु मसीह में आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ और आशीषित हो कि खुदा का फजल आज की सुबह फिर से नया हो गया मेरे और आपके लिए कि हम फिर से आज के दिन की शुरुआत इस रोटी से कर सकें, खुदा के कलाम की रोटी से, जो सचमुच हमारे रूहों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हर सुबह उसका अनुग्रह नया हो जाता है, इसलिए मेरा आप जीवित हैं। उसका वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है, प्रतिभोर उसकी दया नई हो जाती है। इसलिए उसके पास कुछ भी पुराना नहीं है। आज इस नए दिन में उसके नए अनुग्रह की वजह से मेरी आपकी सांसें बरकरार हैं, और कोई वजह नहीं है बोस्ट करने की। कितने लोग आज की सुबह को नहीं देख पाए, मगर मैं आप खुदा के फजल से जीवित हैं। इसलिए आज के दिन को सही मायने में खुदा की महिमा, उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो, इसके लिए मैं चाहता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा अपने दिन की शुरुआत खुदा के साथ कर सके। आज की सुबह मसीह के साथ। मसीह के साथ मतलब मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, है ना। यही परमेश्वर का वचन। इस वचन को हम किस तरीके से इज्जत दे रहे हैं, ये सही मायने में रिफ्लेक्ट करता है कि हम मसीह से कैसा प्रेम करते हैं, क्योंकि मसीह ही वो वचन जो देहधारी हुआ, वो यही है कलाम उसका। तो आप सबको आशीष दे खुदा के फजल से। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खुदा के फजल से हम जीवित हैं। नहीं तो सही मायने में रातों को जब मैं आप सोते हैं थक कर, चाहे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, और एक सचमुच एक लाश की तरह हम बिस्तरों पे होते हैं। अब खुदा का फजल ना हो तो मैं आप बिस्तर से उठकर स्लीपर पहन के वॉशरूम तक भी नहीं जा सकते। आपके प्री प्लान, आपकी मीटिंग्स, आपके विजिट्स और आपका कहीं जाने की तो बात ही दूर है। इसलिए आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसके लिए शुक्रगुजारी के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक आज खास बात ने मेरे आत्मा में कौन रही थी, और उसके लिए आज की सुबह परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि मेरा फिर से खुदा के कलाम के द्वारा अपने आप को रिवाइव कर सके। मैं खुद अपने आप को इस चीज़ के लिए, तो एक शब्द जो बार बार मेरे आत्मा में आ रहा था, मारा ना था। सो ये वर्ड जो ग्रीक वर्ड है, उसके अरामिक वर्ड भी है, और इसका जो बेसिक मतलब है, इसका जो रियल मतलब है, कम लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह शीघ्र, जल्दी आ। तो ये ऐसा शब्द है जो सही मायने में अर्ली चर्च के लोग बाकायदा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। whenever they gather for fellowship and when they are depart from that fellowship, उस संगति से, उस प्रेम भोज से, प्रेम की दुआ से, जब वो एक दूसरे से जुदा होते थे, अलग होते थे, तो एक दूसरे को इस तरीके से स्वागत करते थे, इस्तकबाल करते थे, या फेयरवेल करते थे। मारा ना था। आज जो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, और ये सब चीज़ें जो आज हैं, उससे ज़्यादा शब्द, वो जो खास शब्द वो यूज़ करते थे, मारा ना था मीन्स यीशु मसीह शीघ्र। मतलब एक दूसरे से जुदा होने के लिए वो एक दूसरे को अलार्म करते थे, एक दूसरे को रिवाइव करते थे कि दोबारा हम मिल सके, मगर मारा ना था मीन्स बहन मारा ना था, भाई मारा ना था। इस मीन कि परमेश्वर आने वाला है, तैयारी में रहें। एक दूसरे को उस भूख को परमेश्वर से मिलने की, उसको जागृत रखते थे। मगर आज एक वचन जो परमेश्वर ने मेरे आत्मा में डाला, जिसको पढ़ते पढ़ते मैंने कहा क्या सचमुच वो मारा ना था वाली वो पैशन, वो ज़ील आज हमारे इस चर्च में, आज हम जो कलीसिया के बात करते हैं, हम कलीसिया हैं, मसीह की कलीसिया, क्या अर्ली चर्च की कलीसिया में जिस तरीके का पैशन, ज़ील अपने खुदा उनसे मिलने या उसके सेकंड कमिंग के लिए था, उससे दोबारा आने के लिए था, वो वाली भूख, वो छटपटाहट, वो बेचैनी, वो डेस्परेशन, वो हंगर, क्या मेरे और आपके अंदर है? देखिए एक वचन जो परमेश्वर ने दिया, 2 पीटर उसका 3rd चैप्टर, और उसमें पतरस अंत के दिनों में क्या होगा उन बातों को लिखते वगैरह, उसका 3 का 10, 2 पीटर उसका 3rd चैप्टर, उसकी 10th वर्स ऐसा लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर
पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। मतलब आखिर में यही होने जाना है। एंड ऑफ दिस वर्ल्ड इज लाइक दैट। और मेरा भी इसी संसार में है। और इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, बट द डेज ऑफ द लॉर्ड विल कम लाइक ए थीफ एंड देन द हेवंस विल पास अवे with a roar, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth and the works that are done on it will be exposed. लिखा है कि डिसॉल्व हो जाएंगे, पिघल जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी, जल जाएंगे। तब परमेश्वर के आने से पहले, जैसे उसके आने के समय इस तरीके की चीजें होने वाली है। और मैं आप इसी पृथ्वी पर तप्त होके एक एक उसके जो हेवनली बॉडीज जो आप देख रहे हैं ना, हेवनली बॉडीज मीन्स मतलब सितारा और तारे गण, ये सब चीजें, नक्षत्र, ये सब चीजें पिघल पिघल के गिरेंगी, पिघल जाएंगे, नाश हो जाएंगे मतलब, और गिरेंगी पृथ्वी पर, इसी पृथ्वी जिस पर मेरा आप रहते हैं। और सब चीजें लिखा है, इंग्लिश में लिखा है बड़े बड़े जोर के शब्द के साथ ये सब चीजें। और पृथ्वी और उसके सब काम, पृथ्वी पर जो भी कुछ काम है, जो भी कुछ काम है, वो सब जल जाएंगे, ऐसा लिखा है। और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। आज मैं आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ है, जो भी कुछ लोग बनाने में, इस दुनिया को बेहतर बनाने की, बेटर वर्ल्ड बनाने की कोशिश में है, मगर परमेश्वर का कलाम बताता है कि इसका अंत इस तरीके से होना है। इसलिए अगर मेरा मसीह लोग भी यही इसी कोशिश में हैं कि यही सब कुछ चीज़ों को बनाने, संवारने और ब्यूटिफाई करने में लगे हुए हैं। सो यू जस्ट आउट फ्रॉम दिस रेस ऑफ, इस सच्ची मसीह दौड़ से आप वंचित रह जाएंगे, जो यीशु मसीह से मिलने वाले उन कलीसिया के सच्चे लोगों की भीड़ से अलग हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने इस संसार में रहते हुए इन्हीं चीज़ों को पकड़ने, बनाने में, जद्दोजहद में ही अपने समय व्यर्थ कर दिया, या यही चीज़ आपको परेशान कर रही हैं, जो जानते कि यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ नाश हो जाएगा, खाक हो जाएगा, तब पिघल जाएगा, गल जाएगा मतलब। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरा संसार की लेकिन सभी संसार और संसार की चीज़ों से प्रेम रखना, परमेश्वर से प्यार रखना है। या जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर वो आपके काम इटर्निटी के पर्पस से नहीं है, तो यहाँ सब कुछ खाक हो जाएगा, सब कुछ खाक हो जाएगा। कितनी खतरनाक है। यहाँ लिखा है, आकाश के बड़े तत्व हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, ऐसा लिखा है। And the heavenly bodies will be burned and dissolved, मतलब पिघल जाएगी और डिसॉल्व हो जाता है, जैसे कि चीज़ को पिघल के बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी जिस चीज़ को, जिस संसार में मैं आप रह रहे हैं। और लिखा है, और 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ये सब वस्तु इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। कलीसिया को अलाम करते हुए पतरस लिख रहा है, क्योंकि जब ये वस्तु इस रीति से पिघलने वाली, मतलब सब पिघल के खत्म होने वाला है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। और उसकी खास सोच जिसने मुझे और ज़्यादा मोटिवेट किया और आज की इस वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया, वो ये है कि लिखा, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। क्या लिखा है कि कलीसिया को लिखा है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए। ये हमारा बाट है कि हम किस रीति से उस परमेश्वर के आने के दिन की बाट जो रहे हैं, हमें किस रीति से बाट जोड़नी चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, एंड व्हाट वी हैव टू डू दैट, कि वो दिन जो यीशु मसीह का आने का दिन जल्दी आ जाए। इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैं अपने आप से खुद पूछने लगा कि क्या सचमुच मेरा मसीह लोग जो परमेश्वर के आने की बात जो रहे और कह रहे कि हाँ उसका आना ज़रूरी है, हम बिल्कुल एंड टाइम जनरेशन का हिस्सा है और वो आ रहा है, वो आने वाला है, वो जल्द आने वाला है, ये सब बातें करते हुए, मगर क्या हमें सचमुच अंदर से अपने कॉन्शियस में झांक के देखें कि आर वी रियली डेस्परेट टू मीट आवर किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, टू मीट आवर ब्राइडग्रूम, being a bride of Yeshua, being a bride of Christ, are we really preparing ourselves daily कि अपने उस दूल्हे से मिलने के लिए वो बेताबी, वो डेस्परेशन, वो बेचैनी इतनी ज़्यादा है कि और सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। क्या मेरा ऐसी स्थिति में है? यहाँ पत्र इसी को कह रहा है कि परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोना चाहिए और उसके आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, मैं कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी हो जाए वो चीज़ें।
क्योंकि एक दुल्हन जो सही मायने में अपने दूल्हे से मिलने के लिए उसको और दूसरी चीज़ों को उसको तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और इसलिए मत्ती में लिखते हुए यीशु मसीह ने उस फुलिश वर्जिन्स और वाइज वर्जिन्स के बारे में, दुल्हन के बारे में बताया कि उन्होंने सब कुछ बेचकर सिर्फ ऑयल ले लिया, एक्स्ट्रा ऑयल ले लिया कि किसी भी तरीके से इस मीटिंग से वंचित ना हो जाए, उन्हें दूल्हा छोड़ के ना चला जाए। मगर दूसरे लोगों का, दूसरी दुल्हनों का थी, वो भी दुल्हन बनने की तैयारी में, दूल्हे से मिलने की तैयारी में, मगर उनका एटीट्यूड बड़ा कैजुअल था। ठीक है, देख लेंगे, लालटेनें ले ली और एक्स्ट्रा ऑयल ले लिया वाला। मगर इन्होंने सब कुछ बेच कर ले लिया, सब कुछ बेच कर ले लिया। मतलब इनके पास इन्होंने और कोई चीज़ों को मतलब इम्पोर्टेंट नहीं समझा। उन्होंने कहा बस सिर्फ दूल्हे से मिलना है बाकी। मगर दूसरी दुल्हनों ने उस बड़ी कैजुअल एटीट्यूड में चीज़ों को तैयार कर रही थी। और जब दूल्हा आया, उसके आने में देर लगी, और किस तरीके से उस भागदौड़ में, उस हड़बड़ाहट में जब ये ऑयल लेने गई, तब तक दूल्हा अपनी दुल्हनों को जो उसके लिए तैयार थी। तो यहाँ लिखा किस तरीके से तैयार होना चाहिए और उसकी किस तरीके से बाट जो होनी चाहिए। इंग्लिश में से लिखा वेटिंग फॉर एंड हेस्टनिंग फॉर द कमिंग ऑफ द डे ऑफ गॉड। वेटिंग एंड हेस्टनिंग मतलब किस तरीके की तैयारी, और मतलब एक आदमी को उस बात को, उसका फाइनल, उसका गोल ये है कि मेरा दूल्हा आएगा, मेरा प्रभु आने वाला, और उसके लिए मैं कुछ और कोई चीज़ें कोई मायने ही नहीं रखती। मतलब ऐसा मतलब कर रहा है वेटिंग फॉर एंड हेस्टनिंग वर्ड है ना। हेस्टनिंग मतलब हेस्टनिंग ऑफ द कमिंग ऑफ द डे ऑफ गॉड। लिखा है परमेश्वर के आने की बाट किस तरीके से हेस्टनिंग, किस तरीके से जल्द। और दूसरी चीज़ों में हेस्टनिंग करते हैं, हिस्ट्री वर्ड से हेस्टनिंग मतलब उसकी किस तरीके से प्रिपरेशन, ये जल्दबाजी, खास दूसरी जल्दबाजी करे ना करे दूसरी चीज़ों में, आपकी जो सबसे ज़्यादा जल्दबाजी या डेस्परेशन या बेचैनी या पैशन होना चाहिए, वो खुदा से मिलने के लिए होना चाहिए। बीइंग अ चर्च। तो मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था, मैंने कहा क्या सचमुच हमारी स्थिति आज ऐसी है? नहीं, हम इस संसार में और रहना चाहते हैं, और इंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ की चीज़ें हमें भाने लगी हैं कि जानते हुए कि सब चीज़ें तब तो के पिघल के गिर जाएगी, मगर यहीं हम चीज़ों को इस तरह बनाने संवारने में व्यस्त हैं कि मतलब ऐसा लगता नहीं कि हम सचमुच सही मायने में उस खुदन से मिलने के लिए तैयार हैं। हम कितने लोग ईमानदारी से दुआ कर रहे हैं कि यीशु मसीह तू शीघ्र आ। जैसे अर्ली चर्च के लोग कहते थे मारा ना था, एक दूसरे को जुदा होने के समय भी एक दूसरे को मारा ना था कि भाई तैयार रहना, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, लॉर्ड इज कमिंग सून, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और मैं इसको पढ़ रहा था मारानाथा के साथ ही, तो मुझे जब से लास्ट बुक जो रेवलेशन के प्रकाशित वाक्य है उसकी 22 का उसकी 20वीं आयत, उसकी 21 आयत लास्ट है, मगर 20वीं आयत में उसके सेकेंड लास्ट वर्ड्स में ऐसे लिखा है, सो इन बातों की गवाही देता है, जो इन बातों की गवाही देता है वे ये कहता है हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। और हे प्रभु यीशु आ, हे प्रभु यीशु आ। अगर यीशु मसीह कह रहा है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, तो कलीसिया का रिस्पॉन्ड, दुल्हन का रिस्पॉन्ड अपने ग्रूम के लिए, अपने ग्रूम के लिए यही होना चाहिए, शीघ्र आ। आज मैं आप उसकी दुल्हन होने के नाते क्या इस तरीके का पैशन, इस तरीके का डेस्परेशन, इस तरह की सच्ची मोहब्बत में अपने दूल्हे से मिलने के लिए तैयार है? क्या मैं आप सचमुच इस मारानाथा को, जो अर्ली चर्च का एको था, जो मिलते थे सिर्फ एक ही बात के लिए लोगों को उत्साहित और प्रोत्साहित और मोटिवेट करते थे, भाई और चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के आने के लिए हम तैयार पाए जाए, इससे कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि लिखा मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त करे और अपने आत्मा को खो दे, अपने और परमेश्वर से मिलने की उस पैशन को खो दे या उसके लिए तैयार स्थिति में न पाया जाए, तो वो सब कुछ कूड़ा है। मैं आप चर्च के नाते, दुनिया तो अलग तरह की भीड़ में है, अलग तरह की चीज़ों की तरफ भाग रही है, क्योंकि शैतानों ने उस और अधिक तरीके से चीज़ों को नई तरीके के पैकेजेस में लाकर उनको लुभाने के लिए, फैसिनेट करने के लिए तैयार है। मगर खुदा के लोग जो खुदा से प्रेम करते हैं उन्हें मालूम है कि पहले से ऐसे चर्च हमारे को पहले से अलार्म कर दिया गया है, ये सब चीज़ें पिघलने पर है, ये सब नाश हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे, फना हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं आप ईमानदारी से आज सचमुच अपने आप से पूछे, क्या मैं एक दुल्हन होने के नाते अपने दूल्हे से मिलने के लिए यकीनन मुंतज़र हूँ? आज डेस्परेटली वेटिंग फॉर हिम। क्या मैं सचमुच एक चर्च होने के नाते, उसकी दुल्हन होने के नाते? आज ये क्वेश्चन मेरा आपके लिए है, आज ये क्वेश्चन मेरा आपके लिए है। खुदा करूँ आपसे मुझसे बातचीत करें। ऐसा तो नहीं कि दुनियावी बातें, दुनियावी चिंताएं और चीज़ों को पकड़ने, बनाने
और चीज़ों को स्टेबिलिटी में लाने के लिए आप इतने इतने मशगूल हो गए हैं कि ये बात ऐसे दुल्हन के रूप में कि अपने दूल्हे से मिलने के लिए तो शीघ्र वाली बात आपके अंदर से, आपके ज़मीन में से धीरे धीरे डिसॉल्व होती जा रही है, या वो इतनी हल्की हो गई है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा. यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू मीट द किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड एंड योर ब्राइडग्रूम. प्लीज आस्क टू योरसेल्फ, मे द होली स्पिरिट विल गाइड यू वेयर वी स्टैंड टुडे. आज मैं आप क्या सचमुच उस तैयारी का जीवन को बातें जिसके लिए पता चल सका, उससे मिलने की कैसी तैयारी और किस तरीके से बेचैनी और अपने आप को किस तरीके से पवित्रता में रखने की जरूरत है, जिसके आने से पहले ये सब चीज़ें इस तरीके से पिघल कर नाश हो जाएंगी. परमेश्वर करूँ आपसे बातचीत करें. गॉड ब्लेस यू ऑल.